हेलो दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ये द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, देखिए 2√3x² माइनस 14x प्लस 4√3 बराबर 0 है। तो इसको क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ये देखिए, आपको कुछ इसमें भाई बहन होंगे ये देख के डर जाते हैं क्योंकि यहाँ रूट आ गया। अब रूट वाले क्वेश्चन कैसा सॉल्व हो गए ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वहां पे बताया था और यहाँ पे भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इजी बताऊंगा मैं। और क्योंकि जब तक कि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ से क्या हुआ। इसलिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है और मैं इसको आपको अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा और इजी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था तो क्या बताया था, जो द्विघात समीकरण होता है वो किस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक इस रूप का होता है और दूसरा क्या होता है, ax² प्लस c बराबर 0। ये जो होता है ये मिश्रित द्विघात समीकरण का फार्मूला है और ये शुद्ध द्विघात समीकरण का फार्मूला है। देखिए, क्या ये इस रूप का या इस रूप का दिख रहा है? देखिए, तो हम कह सकते हैं क्या ये इस रूप का है। क्यों है, देखिए x² का जो गुणांक है वहां पे क्या है, 2√3 है और bx यानी b की जगह पे क्या है, x का गुणांक क्या है, यहाँ पे माइनस का क्या है 14 है और c का काम यहाँ क्या कर रहा है 4√3 यहाँ पे है। इतना समझ में आया नहीं आया? अब आगे बढ़ते इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि देखिए ये जो इसमें दिया होता है a और c की मल्टीप्लाई हो जाता है, इनका जो गुणनफल आता है उसके हमें क्या करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं और जो x का जो गुणांक होता है वो देखना हमें कितना है, उसी हिसाब से हम फैक्टर करेंगे। क्योंकि यहाँ माइनस का होगा तो माइनस करने पर हमें आना चाहिए, यहाँ पे माइनस का आना चाहिए, प्लस का होगा तो प्लस का आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए। ये डिस्कस कर, यहाँ पे देखिए क्या बताया, a और c, x का जो गुणांक है और c इसकी क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 2x, देखिए x² का गुणांक क्या है 2√3, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। अब देखिए c यहाँ पे क्या है, हमारा c है 4√3, इसकी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और जो इसका जो गुणनफल होगा उसके हमें क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये वाले जो है देखिए ये जो पद हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसको एक पास लिख दिए और देखिए ये जो अंडर रूट वाले हैं इनको एक पास लिख देते हैं। अब देखिए ये जो अंडर रूट वाले हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आएगा। अब देखिए 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कर रहे हैं तो कितना आएगा, गुणनफल हमारे पास 24 आएगा। ये जो 24 आया है हमारे पास, इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 24 के अगर हम फैक्टर कर रहे हैं 12, 2 से काटे 6, 2 से काटे 3, 3 एकम 3, ये देखिए ये हमारे क्या हो गए, इसके ये क्या हो गए, ये फैक्टर हो गए। ये फैक्टर से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे माइनस का 14 है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो गुणनफल है वो 24 आना चाहिए और यहाँ पे देखिए इसको जोड़ के या घटा के आप 14 लाएं। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 दूना 6, दूना 12, तो यहाँ एक 12 हो गया और यहाँ पे एक 2 हो गया। देखिए 12 और 2 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 12 की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो गुणनफल होगा वो हमारे पास कितना आएगा, 24 आएगा।
ये एक बात क्लियर हो गई नहीं, क्योंकि हमें इनकी जो मल्टीप्लाई है उनका योगफल कितना, गुणनफल कितना आ रहा है, गुणनफल हमारे पास आ रहा है 24। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी, ये दो इसके फैक्टर होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान देना है कि माइनस का 14x है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हम क्या करें, जो ये माइनस का 14 बन जाए, तो यहाँ पे माइनस का 12 और माइनस का 2 अगर हम कर रहे हैं तो ये 14 बन जाएगा, बराबर माइनस का 14। देखिए सामान्य चिन्ह वाले क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही रहते हैं। और इसकी देखिए अगर माइनस क्या कहते हैं, माइनस माइनस की जो गुणा होती है वो क्या होती है, प्लस होती है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए माइनस का 12 इंटू माइनस का 2, इनकी हम अगर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास गुणनफल जो होगा वो प्लस का आएगा, तो यहाँ पे ये आएगा देखिए 24। तो इतना क्लियर हो गया नहीं, क्योंकि अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए 2√3x² माइनस, अब देखिए 14 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 12x माइनस 2x। ये देखिए 12x माइनस 2x क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, जो सामान्य चिन्ह वाले हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही रहते हैं। तो ये दोनों देखिए माइनस के हैं, ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही रहेगा। तो 12 तो 14 माइनस का 14 x हो जाएगा नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे 4√3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2√3x² माइनस, अब देखिए यहाँ पे जो 12 है इसको तोड़ लेना, किसमें तोड़ना है, 4 और 3 में, 4 3 12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसको हम तोड़े क्यों, अभी ये बताएंगे। इसको हम 4 को ऐसा का वैसा लिखेंगे और 3 को जो है, 3 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3√3 पूरे √3। अभी मैंने आपको क्या दिखाया था कि इसकी जो मल्टीप्लाई थी वो क्या आया था, 3 आया था। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अगर हम इसको इस टाइप से लिखना चाहें तो 2 बार में हम अंडर में लिख सकते हैं। तो इसको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी इसमें हमें कॉमन लेते नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, इसलिए हमें कॉमन लेने के लिए ये हम क्या किए, इसको इस तरह से तोड़ लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 4√3 इंटू √3 लिख सकते हैं नहीं, तो यहां पे हम इस तरह से इसको लिख लें। -2x प्लस 4√3 बराबर 0। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें हम कॉमन ढूंढते, कॉमन क्या चीज है, इतने और इतने में कॉमन ढूंढते, तो इसमें हम 2√3x इतना कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा। यहाँ पे कैसे x बचा, देखिए x की घात 2 है, तो इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू x, क्योंकि देखिए गुणा में जो देखिए गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती है, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो देखिए इसमें क्या है, दोनों जगह x है और इनकी पावर जो है दोनों की 1 है, तो इनको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम x यहाँ कॉमन ले लिए, 2√3x कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पे देखिए ये पूरे में इतने से इतने में कॉमन लिया, क्यों कॉमन लिया, देखिए यहाँ पे अगर हम इतना निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए माइनस है, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे बचेगा 2√3, क्योंकि इसमें से इस टाइप से इसको लिख लो, 2√3 इंटू √2√3 इस टाइप से वो लिखा है। तो इसमें से एक हम निकाल दिए हैं यहाँ पे, और क्या बचा हमारे पास, इतना बच गया।
x था यहाँ पे, x को हम निकाल दिया तभी ये हमारे पास माइनस का 2√3 बचा। अब यहाँ पे ये लिख लेंगे माइनस का 2, क्योंकि 2 माइनस का 2 यहाँ पे इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे x क्यों नहीं कॉमन लिए, क्योंकि यहाँ इस वाले पद के पास x नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जो है माइनस का 2 कॉमन लिए। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, x बचा, ये वाला x। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस पहले से कॉमन ले चुके हैं। देखिए अगर इसकी मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आ जाएगा क्या, देखिए माइनस का 2 है और ब्रैकेट में x माइनस √3। तो इस देखिए ब्रैकेट में जो संख्याएं हैं, अगर इस वाली संख्या जब ब्रैकेट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के साथ होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का, माइनस माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है, प्लस का 4√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसलिए इसको हम इस तरह से लिख लिए हैं बराबर 0। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, देखिए पूरे समीकरण में देखिए कुछ कॉमन है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये दो सेम है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे कॉमन है, माइनस का यहाँ पे देखिए x माइनस का 2√3, इसको एक बार लिख लिए। अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला पद बचा और ये बचा, तो इसको हम लिख लेते हैं 2√3 x माइनस का 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं, ये वाला जो पद है इसको हम सबसे पहले 0 के बराबर कर लेते हैं। x माइनस 2√3 बराबर 0, x बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पद है इधर माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3, एक ये हो गया। और देखिए इसको हम 0 के बराबर करते हैं, दो √3x माइनस 2, इसको क्या करेंगे हम 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए x का जो गुणांक है, सबसे पहले हम ये वाला जो माइनस का 2 है उसको हम क्या करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे, 2√3x बराबर 2, ये इधर माइनस का था उधर गया प्लस का हो गया। इसी तरह x का गुणांक जो है इसको हम क्या करेंगे, देखिए x का जो गुणांक है यहाँ पे बराबर में 2 है तो इसके बटे में आ जाएगा, 2/2√3। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 ऊपर है 2 नीचे, इसको काट देंगे, 2 1 कर 2, x बराबर क्या बचा, 1/√3, ये हो गया। ये देखिए इसमें 2 आंसर क्यों आते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि जो पहला वाला पद होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, द्विघात समीकरण में 2 होती है, यहाँ अगर 3 अगर पावर होती तो 3 आंसर आते, और यहाँ पे 2 है इसलिए x की जो अधिकतम पावर है वो कितनी है, 2 है, इसलिए आंसर इसके 2 आए रहे। तो ये हो गया x, एक हो गया x बराबर 2√3, दूसरा हो गया 1/√3, ये इसका आंसर है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा।